हरे कृष्णा। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 10 जुलाई गुरुवार का दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे महत्वपूर्ण दिवस हम सबों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी आए हैं। अब हम कहते हैं ना, इस गुरु पूर्णिमा पे हम विशेष चर्चा भी करेंगे और थोड़ा सा हम कीर्तन भी करेंगे। तो आइए ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आइए अब हम थोड़ी गुरु पूर्णिमा पर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन 10 जुलाई गुरुवार का दिन, तो ये क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, आइए इस पर थोड़ी हम बात करते हैं। पाराशर मुनि और माता सत्यवती देवी के घर एक बालक जन्म लेता है और भविष्यवाणी होती है कि ये बहुत ही बड़ा विद्वान पंडित और महापुरुष बनेगा।
जिनका नाम व्यासदेव है। और आज व्यासदेव जी का आविर्भाव दिवस है, मतलब प्रकट दिवस है। इस दिन हम व्यास जी का जो जन्म दिवस है, इस उत्सव आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। तब हम इनका जन्मोत्सव मनाते हैं और इस दिन हम विशेष गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी करते हैं और अपने अपने गुरु के पास जाते हैं और वो ज्ञान लेते हैं और अपना कल्याण करते हैं। आग बरसे आकाश में, झरझर बरसे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। या गुरु न होते जीवन में तो जल मरता संसार। हमारे जीवन में गुरु हैं, इसीलिए आज हम गुरु कृपा से, भले कितने भी दुख आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन आज हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं। किसकी वजह से? गुरु कृपा की वजह से। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो आप कितना भी चाहे पढ़ लो। अब देखो, यहाँ पे कई लोग ऐसे सोचते होंगे, भाई जिनको अभी भी बच्चा हुआ है 2-3-4 साल का, जिनके घर पे बेटा है या बेटी है, भाई उसको तो मैं ही पढ़ा के उसको मैं ही पास कर दूंगा, उसको गुरु की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं ही पढ़ा के पास कर दूंगा, 10वीं 12वीं तक घर पे ही बैठ के पढ़ता रहे, चाहिए तो कॉलेज तक भी यहीं पढ़ता रहे, डॉक्टर भी उसको मैं घर पे ही बना दूंगा। गुरु की क्या ज़रूरत है? गुरु कुछ नहीं होता। अरे भाई, पहली क्लास पास करने के लिए भी, पहली क्लास, यहाँ तक कि अब तो नर्सरी है, सीनियर केजी, जूनियर केजी जो भी है, नर्सरी के बच्चों को भी पास करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो आध्यात्मिक जीवन में गुरु की ज़रूरत की क्या महत्ता है, ये आप सब जानते ही हैं। तो गुरु करना आवश्यक है। फिर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु पूर्णिमा आई, साल में गए, गुरु को कुछ कवर दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, बस वहाँ से भाग के चले आए। नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, तद्विधि पढ़ने पाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षित ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो जिसने तत्व के दर्शन कर रखे हो उसके पास जा, उसकी सेवा कर, उनसे प्रश्न कर। तो शिष्य का काम क्या है? प्रश्न करना। गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। तो वेदव्यास जी को परम गुरु कहा गया है, जिन्होंने पूरे हमारे जो वेद पुराण, महापुराण है, 18 महापुराण इंक्लूडिंग श्रीमद् भागवत महापुराण, सारा सब उन्होंने ही संकलित किया है। उन्होंने हमको एक कंबाइंड वे में, मतलब कहते हैं इंग्लिश में कहें तो पूरे पुस्तक के रूप में हमको दी। और श्री विघ्नहर्ता गणेश जी ने इनको अपने दांत से लिखा था। वेदव्यास मुनि जी जब भागवत कथा सुना रहे थे, बोलते जा रहे थे, तब गणपति जी ने कहा कि आप बोलते जाना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि तुम कभी भी रुकना मत, मैं जो बोलता जाऊं लिखते जाना। तो वेदव्यास जी कथा करते गए और गणपति जी लिखते गए। महाभारत की भी उन्होंने ही रचना करी है। महाभारत की पूरी कथा वेदव्यास जी ने अपने श्रीमुख से सुनाई, गणपति जी लिखते गए। आज हमारे पास जो महाभारत है वो गणपति जी की ही लिखी हुई है, लेकिन उसके रचयिता महान गुरु श्री वेदव्यास मुनि हैं। और आज जितना भी हम प्रचार प्रसार, हरि कथा, हरि कीर्तन जो पूरे विश्व में फैल रहा है, वो वेदव्यास मुनि की तरह, वेदव्यास मुनि की वजह से ही फैला हुआ है। व्यासपीठ पे बैठ के जो सत्संग की जाती है वो वेदव्यास मुनि के कारण ही है। उनका रंग श्याम वर्ण है तो उनका नाम भी पड़ा श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि। और वेद व्यास का अर्थ मतलब जो वेदों को जानता है, वेदों का सार जानता है। और उनके मन को भी शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने भागवत पुराण नहीं लिखी। जब तक भागवत पुराण की रचना हो गई, उनके मन को तृप्ति मिल गई, मन को शांति मिल गई कि हाँ, उन्होंने 18 महापुराण लिखे, उनमें से एक भागवत महापुराण भी है। तो आज ये, और इन्होंने व्यास नदी के तट पर सारे ग्रंथों, महाभारत, शास्त्रों की रचना की और गणपति जी ने लिखा सब अपने दांत से। तो इनका नाम वेद व्यास पड़ा, क्योंकि व्यास नदी के तट के ऊपर, व्यास नदी के किनारे बैठकर उन्होंने सारे ग्रंथों, महाकाव्यों और शास्त्रों की रचना की। तो इस दिन हम गुरु पूर्णिमा पर विशेष, इसमें ज़्यादा व्रत की विधि है कि दोपहर को 12 बजे तक हम व्रत रखते हैं, 12-1 बजे तक। फिर जैसे ही गुरु का चरण अभिषेक हो जाए, हम उस चरण से व्रत खोल सकते हैं, चरणामृत से, और हम जैसे हम प्रसाद पा सकते हैं दोपहर को 1 बजे के बाद।
तो इस तरह मैं आज गुरु का विशेष, गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए और गुरु ने जो आज्ञा दी उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु ने हमें क्या आज्ञा दी है भाई, भजन करो, 4 नियमों का पालन करो। तो ये सब नियमों का पालन करते करते हमें जीवन को व्यतीत करना है। तो पूरे जीवन, अभी ये सीज़न मॉनसून का चल रहा है, तो कहते हैं ना गुरु की मान और गुरु की सुन, पूरी जिंदगी बारिश होगी। मॉनसून मतलब बरसात। तो गुरु की मानेंगे, गुरु की सुनेंगे, तो पूरे जीवन हमारे जीवन में मॉनसून होगी, मतलब बारिश होगी। किसकी बारिश होगी? कृपा की, करुणा की। तो इसी वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए, ये वेदव्यास जी की थोड़ी सी कथा बताई आपको। वेदव्यास जी का जन्म दिवस है, तो वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए और हमारे गुरु महाराज श्रील मधुसूदन बापू जी और श्रील भक्तिपाद कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद और अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद स्वामी जी को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर हम विशेष गुरु सेवा भी करेंगे और गुरु आज्ञा का पालन भी करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, किसी का भी आशीर्वाद, हम ज़्यादातर ये गुरु और जो ये है उनको हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई माध्यम समझ के बैठे हैं। गुरु नहीं, गुरु को ATM समझ के बैठेंगे, जाएंगे, पाँव छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, कोई टोटके बताएंगे, वो हम करेंगे तो हम हो जाएंगे मालामाल, हमारे बंगला बन जाएगा, हमारा धंधा सेट हो जाएगा। नहीं, गुरु को ये माध्यम नहीं है। गुरु कोई ATM मशीन नहीं है कि जहाँ हम गए, उन्होंने कुछ बताया और फिर बोला और अरे हाँ यही हमारे गुरु हैं, इनकी टोटकों की वजह से ही आज हम सुखी हैं। दुकान चल ही नहीं रही थी, जब इन्होंने दुकान पे पैर घुमाए, इनके चरण घूमे, दुकान चलने लग गई। तो गुरु को ये सब धारणाओं में तोला जाता है। गुरु ऐसे नहीं होते मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो गुरु, वो भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया है कि तत्व के दर्शन वाला ही और चैतन्य चेतामृत किबो विप्रो किबो शूद्रो किबो सन्यासी शूद्र केने नए, तत्ववेता से ही गुरु होए। जिन्होंने तत्व के दर्शन कर लिए हैं, जो कृष्ण भक्ति के रस में रचा पचा पड़ा है, जो हमको भी नहला दे कृष्ण भक्ति के रस से, वो गुरु है। तो गुरु का काम ही है कृष्ण भक्ति करना, स्वयं भी करना और दूसरों को भी कराना। यही गुरु का काम है। शास्त्र खुद भी पढ़ना, शिष्यों को भी पढ़ाना, यही काम है गुरु का, और कोई काम है ही नहीं। तो हम महापुरुषों को प्रणाम करते हुए श्री मधुसूदन बापू जी, श्री भक्तिपाद और श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, व्यास देव जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। तो हम गुरु की आज्ञा में रहेंगे पूरे बरस और गुरु के सानिध्य में रहते रहते, उनके श्री चरणों के आश्रय में रहते रहते हुए हम हरि के पास भी चले जाएंगे एक दिन। तो आइए विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।